दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। एक ऐसी खुशखबरी जिसके इंतज़ार में आप लोग परेशान हो चुके हो, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो और उम्मीद हार चुके हो। आज मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिखूंगी क्योंकि खबर ही ऐसी है कि भाई मैं तो लाइव आके बताने वाली थी, लेकिन मुझे अभी अभी कहीं निकलना है, तो सोचा क्यों नहीं जाने से पहले एक खुशखबरी वाली वीडियो आप सबके लिए भेज दूं, क्योंकि मेरी बहनें बहुत परेशान हैं जो इस भगौड़ी से दुखी है। इसके जो नाच गाने ठुमके, इसकी बदतमीजियां देख के जो बहनें परेशान हो चुकी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आज आई हूं। और वो खबर सुनने के बाद आप खुशी से नाच उठोगे, झूम उठोगे, क्योंकि आज अंदर खाने से इतनी बड़ी खबर मिली है सीमा हैदर केस के मुताबिक कि आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। मुझे हंसी आ रही देखिए कि समझ में नहीं आ रहा कि खुश हो गए आपको खुशखबरी दूं। आज सूत्रों के हवाले से इस भगोड़ी के अंदर का एक पुर्जा मिला है, एक ऐसा राज जिसे लेकर पूरा भारत देश तो क्या पूरी दुनिया दुखी है। ये भगोड़ी जो यहाँ पे बैठकर ये जो तमाशे कर रही है अभी 2-3 दिनों से, इसका अंदर से पूरा बंदोबस्त हो रहा है। दोस्तों मेरी आज एक बहन का कॉल आया था, कल एक बहन का कॉल आया था, आज भी एक बहन का कॉल आया था जो बहुत दुखी थी, जिसका कहना था कि दीदी मेरे हस्बैंड भी कहते कि अब तो ये नहीं जाएगी क्योंकि इतने सालों से आप लोग बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ। तो आज बहुत बड़ी खबर मिली है। हो सकता है 1 या 2 दिन में मोबिन सर खुद आके वो खबर बताएं, लेकिन सोचा भाई मेरी बहनें बहुत दुखी है, परेशान हैं। ये जो लटके झटके दिखाते हुए नागिन आ रही है, इस नागिन के जहर को कैसे कुचला जाए, तो क्यों ना आप लोगों को थोड़ी तसल्ली दे दी जाए। तो लो आ गई हाजिर। तो दोस्तों इसका सरकार ने बंदोबस्त पूरी तरीके से कर दिया है, इसके सारे लिफाफे पैक हो चुके हैं और कभी भी इस भगोड़ी को उठाकर सरकार फेंक सकती है। पूरी तरीके से प्रयासरत है। और हाँ, एक बात आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत चुल मचा रहे ना, जिन लोगों को पागलपन के दौरे पड़ रहे, काट खाने को तैयार है, वो इस भगोड़ी के चक्कर में एक दूसरे पे उबाल आ रहे हैं, बच के रहना भैया। कभी भी थाने से बुलावा आ सकता है तुम सबके लिए। और सबकी कॉल डिटेल भी जांच हो रही है, सबके नंबर चेक हो रहे हैं। पुलिस का फ़ोन कभी भी किसी को भी आ सकता है। जो एक गतिविधि हुई है ना सोशल मीडिया पे, जिसको तुमने हल्के में ले लिया, उसका डंडा कभी भी किसी के ऊपर बज सकता है। इसीलिए शुरू से कह रही थी कि ये केस को हल्के में ना लें, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। एक अवैध घुसपैठी गलत तरीके से हमारे भारत के अंदर प्रवेश करके गई है। जिस तरीके से नंगा नाच नाच रही है, इसके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे देश में आए घुसपैठियों के खिलाफ है। मतलब इन घुसपैठियों को जो यहाँ पे रोके पड़ा है, जिन्होंने पूरी तरीके से इनसे रिश्ते बना लिए हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से इनको यहाँ रोकने की कसम खा ली, उन लोगों को, उन गद्दारों को जो हमारे देश में छुप कर बैठे हैं, जिनको पहचानना बहुत मुश्किल है, उन लोगों तक भी हमारी मुहिम है। और सरकार से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जो इस भगोड़ी को, एक सीमा हैदर को जो अवैध तरीके से हमारे भारत में घुसकर आई है, उनकी भी जांचें करें। क्योंकि भाई देश में घुसी है महिला तो पकड़ में आ गई क्योंकि ये अवैध आई है, लेकिन जो भारत के नागरिक है, जो इसको सपोर्ट करे हुए हैं, इसका बैकग्राउंड मजबूत बना के यहाँ पर रखे पड़े हैं दोनों तरफ से, आर्थिक तरीके से और भारत में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो हमारी मुहिम उन लोगों के लिए भी है। आज मुझे कई लोगों ने कहा तुम्हारे ऊपर सीमा हैदर ने सीमा मीना बनकर केस डाला है। तो हम कहते हैं ना भाई 14 तारीख को कोर्ट में जाओ, कहते हो कि अपने कोर्ट के लिए जाओ, हमें कोर्ट का नोटिस आया क्या? ये गीदड़ भपकियाँ आप किसी और को देना। जब हम ग्राउंड पर दुनिया के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या हमें बदतमीजी करने वालों को हम छोड़ देंगे? खबरदार, क्योंकि इन सब का पुलिंदा बद रहा है। चिंता न करें, एक एक का हिसाब दिया जाएगा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई, किसी को मुझसे दिक्कत है तो लीगली मुझसे फाइट करे ना, मैं तैयार हूँ उसके लिए लड़ने के लिए। तो दोस्तों आज अंदर से जो खबर मिली है ना, उसको सुनकर मैं खुशी से झूम उठी, क्योंकि इस भगोड़ी के सारे हिसाब किताब लिया जा रहा है। जो लोग कहते हैं दीदी कुछ नहीं होगा, इसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, इसको सरकार सपोर्ट कर रही है, इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसको इसका भाई सपोर्ट कर रहा है,
तो भैया जहां सरकार का मामला होता है, जहां मोदी जी का एक्शन चल जाता है, जहां मामला सरकार के पास चला जाता है ना, तो अच्छों को लंका में आग लग जाती है। और इस भगोड़ी को अभी 2-3 दिन से ये नागिन फिर से फन उठा के आ गई कि भैया कमाओ, चैनल डाउन हो गया, अगर नहीं कमाओगी तो हम खाएंगे कैसे, जो गाली देने वाले उनको पेमेंट कैसे किया जाएगा, है ना। तो ये भगोड़ी फिर से आके नए चैनल बना के फिर से ये वीडियो डाल रही है। आज इसने एक वीडियो अपलोड करी है, उस वीडियो को देखने बाद लोगों के बड़े निराशा भरे मुझे फ़ोन आए हैं, लोग बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए, दीदी अब इसका कुछ नहीं होगा, अब आप वीडियो मत बनाइए, अब आप मत कहिए। तो भाई हमारी तो आखिरी सांस तक भी रहेगी ना, अपने देश के लिए हम आते ही रहेंगे। आज कुछ ऐसी खबर मिली है और शायद 1-2 दिन में मोबिन सर आए और इस बात को रखे, क्योंकि मोबिन सर अभी बिजी है, मेरी बात भी हुई थी उनसे, मोबिन सर अभी बिजी है और वो उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई, हो सकता है बात रखने से पहले भगोड़ी भाग जाए यहाँ से। फिलहाल भगोड़ी रघुपुरा में ही है, पुलिस कस्टडी में है और अंदर से ही ये पुरानी वीडियो उठा के डाल रही है। और वीडियो बना भी रही होगी तो अंदर बना रही होगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, हमारे देश के गद्दार इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब का हिसाब किताब सरकार लेगी, इसलिए सतर्क सचेत रहे। मैं तो सभी से कहती हूँ भैया हमारी भी कॉल जो रिकॉर्डिंग होती है वो चेक होती है, हम कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मामला भाई इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से आप गाली गलौज बदतमीजी कर देते हो, पुरजोर तरीके से इसी तरीके से आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल सीमा हैदर के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई देश में बैठे उन तमाम गद्दारों के साथ है जो हमारे भारत में रहकर अंदर से भारत को खोखला बना रहे हैं, एक दीमक की तरह हमारे देश को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। बाहर का दुश्मन तो हम पहचान लेंगे भाई, जो हमारे आस्तीन के सांप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अंदर ही एक ऐसा जहर उगल रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति और हमारा देश मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। इन आस्तीन के सांपों को चुन कर इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे देश का कानून अगर किसी आम नागरिक के लिए है तो बड़े अफसर के लिए वही कानून है, बड़े से बड़े राजनेताओं के लिए भी वही कानून है, बड़े से बड़े जो क्रिमिनल हैं उनके लिए भी वही कानून है। किसी एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए के लिए कानून भारत का नहीं बदलेगा। और अंदर खाने इसका जो हश्र होने वाला है ना, उसे सुनने के बाद ये बबीता रानी जितना नाच रही है, इसको इसकी असली औकात पता चलने वाली है। दोस्तों आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि इसका बंदोबस्त जिस तरीके से हो रहा है ना, लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के सारे लोग फेंके जा रहे हैं, इस भगोड़ी को क्यों नहीं फेंका जा रहा है, उसका भी हिसाब किताब होगा ना कुछ। इसका जो है, इसका मटेरियल जो है, जो हमारे देश में करा है, इसका कुछ हिसाब किताब तो रहा होगा। बकाया पाकिस्तान वाले कुछ भी बोले, उनकी बातों को आपको मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो गाली गलौज बदतमीजी करे, उनको जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनको जवाब दो इन्हीं के अंदाज में दो, लेकिन कानून से रिलेटिव, क्योंकि इन्हें नहीं पता हमारे भारत का कानून क्या है। अभी जो पाकिस्तान ने जो किया है ना हमारे देश में, हम इस बात को कभी भी नहीं भूल सकते कि ये एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया है जो हमारे देश में बैठकर एक चोला पहनकर सनातन का और हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति को। आज भगोड़ी का एक वीडियो आया, ये कहती है भाई मेरे भारत में, मेरे भारत में। अबे ओ अवैध घुसपैठी, जब तू मेरा भारत कहती है तब मेरे भारत की बहनें परेशान हो जाती है, और तुझे इसकी कीमत कितनी तगड़ी चुकानी है तुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो दोस्तों अभी भगोड़ी को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसके जो चहेते हैं, जो इससे कमाई इसकी खा रहे हैं, मोटी फंडिंग खा रहे हैं, उन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इसको बचा लेंगे। लेकिन नहीं जी, सरकार जब एक्शन में आ गई तो ये भगोड़ी की क्या चीज़ है, इसके सारे काम हो रहे हैं, इसके सारे बोरिया बिस्तर पैक हो रहा है, टेंशन ना लें। और हम ऐसे ही अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, आप भी अपनी आवाज़ को उठाते रहिए। एक दिन सीमा हैदर भारत से चली जाएगी, लेकिन आप और हमारा रिश्ता तो हमेशा के लिए है। सोशल मीडिया में जब गलत होगा, समाज में जब गलत होगा, तब हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और आज मैं ये जब खबर सुनी, और खबर झूठी नहीं, 1% भी झूठ नहीं है, और कुछ समय में, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहले मामला कोर्ट में था, अब मामला सीधे सरकार के पास जा चुका है। इसके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जा चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ इतना है, पता नहीं कब इनको पकड़ कर ले जाया जाए, कब इनको इनके उस पर बैठा दिया जाए। तो दोस्तों हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं,
इन लोगों का हिसाब किताब भी होना बहुत ज़रूरी है। बकाया कोई कितनी गाली दे दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी फितरत जैसी है, उसका जवाब हम वैसे नहीं दे सकती। हाँ, जो धमकियाँ दे रहे खुलेआम केस कीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार है भाई। हम खुद कानून के रखवाले, हमारे देश की धरती पे हमारे जो पति हैं वो सेवा कर रहे हैं, हमारे पिताजी सेवा करके आ गए स्वतंत्रता सेनानी परिवार से होने के बाद, क्या आप लोगों की गुलामी हम सहेंगे, वो भी एक घुसपैठिए के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं वीडियो आज ही डालती, अभी 9 बजने वाले, लेकिन मुझे अर्जेंट कहीं जाना है रात को, तो इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ। सुबह ये वीडियो आपको मिलेगा और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ को इसी तरीके से उठाते रहिए ताकि सोशल मीडिया पे किसी तरीके का भ्रम और भ्रांति ना फैल सके। और आपको फेक न्यूज़ जो बड़े बड़े चैनलों पर आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करती है और मोबिन सर इस काम में बड़े अच्छे से लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं भैया। कई लोगों ने कहा था कि मोबिन सर क्या कर रहे हैं ना, मोबिन सर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, यूट्यूबर बोला जा रहा था ना, लेकिन ग्राउंड पर लगातार वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसका रिजल्ट आप लोगों के पास होगा। तो दोस्तों, मिठाइयाँ तैयार रखिए खाने के लिए, और मैं तो कई डिब्बे ख़त्म कर चुकी हूँ। जब जब खुशखबरी आती है तो वो खा लेती हूँ, फिर पता चलता है कि शुगर लेवल ना बढ़ जाए। फिलहाल शुगर नहीं है, मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इस भगौड़ी के 2 साल यहाँ आए मैं इतनी सारी मिठाइयाँ खा चुकी हूँ। जब भी गुड न्यूज़ आता है, पाकिस्तान से हैदर नाचने लगता है गुस्से में, इंडिया से और लोग नाचने लगते हैं, खेल को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब सरकार है ना, जाग गई है, इसलिए जब 2-2 साल के बच्चों की माएँ, 2-2 महीने की बच्चों की माएँ उठा के फेंकी जा रही हैं, आदमी फेंके जा रहे हैं, तो फिर ये किस खेत की मूली है ना। हमें भरोसा करना पड़ेगा अपनी सरकार पर, हमें भरोसा रखना पड़ेगा अपने कानून पर, और मैं आंख बंद करके भरोसा रखती हूँ, क्योंकि हमारा कानून, हमारा सरकार कभी भी गलत को सपोर्ट नहीं करती। फिलहाल बबीता रानी बहुत नाच रही है, 3 मुकदमे इस पे चले हैं, इसके बाद इसका भी बोरिया बिस्तरा पैक होने वाला है। खूब नाच ले बेटा, खूब गालियाँ दे ले, खूब गालियाँ दे रही है आजकल तू। मेरी वीडियो काट काट के लगा दी ना, देश की गद्दार औरत, बेशर्मी तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है, ये तुम्हारा असर पड़ता है। भारत के लोग गालियां देते हैं, ये बात तुझे पता चलती है। भारत के लोग 2 साल से कितने दुखी हैं, ये तुम्हें नहीं पता है? जिनके इमोशंस अपने देश के साथ जुड़े हैं, जिनकी भावनाएं अपने समाज के साथ जुड़ी, वो लोग दुखी नहीं है क्या? इन सब दुख का कारण ये मीना परिवार है, और इसका भाई जो मुँह बोला भाई है वो है। इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलती हूँ आपको इसका एक नया सच लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।